नमस्कार दोस्तों, हम चिड़ी संगम में आज चौथा ये ब्लॉग बना रहे हैं। वहीं पर ये जो स्थान है, इस स्थान के बारे में, जो गुणवत्ता के बारे में मैं बताऊंगा तो शायद मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे ही और एक विभूति हमारे बीच में विदेशी हैं, कनाडा से आए हैं। उनका नाम और उनसे हम पूछेंगे भारत के अंदर वे आए, उनका क्या अनुभव है भारतीय संस्कृति के बारे में, और वह भारतीय संस्कृति के बारे में कितना जान पाए हैं और ये भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। विदेशी हैं, बाकी वाकई में भारत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सर, व्हाट इज योर नेम? My name is Mike. Mike. Sir, you understand Hindi language? Very little. Okay, you use very little Hindi, but I hope कि continue Hindi and English combined use. Sir, ये आपको ट्रांसलेट करके दिखा देंगे क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़े कड़े शब्दों में पूछूंगा। आप भारत के अंदर, you come to India, how do you feel Indian culture? Oh, I really like Indian culture. I've been coming here for about 15 years every year, and so obviously I really like Indian culture. It's a strong culture. India, you come to India, so your experience Indian cultures. Well, I come to India to study the philosophy and study Jyotish and study yoga and this kind of thing, and obviously also to get away from my own culture, my own home a little bit. And so these nice peaceful places like this, nice nature. You like the nature, Indian nature? Oh, very nice. It's very beautiful. Indian temple? Indian temple. Oh, Indian temples very nice. Yeah, Shiv temples. इनके साथ में एक मित्र भी इनके, जो मैंने पहला इंटरव्यू भी किया है भाई का, और इनका काफ़ी कॉम्बिनेशन रहा है। और ये जो है, ये ज्योतिषाचार्य है और इनका 15 साल का भारत का अंदर का एक अनुभव है। तो इनके ज्योतिषी जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में थोड़ा सा कम्प्लीटली जो है ये बताएंगे। तो भाई ज़रा इनसे एक अच्छा सा सवाल है, चूँकि ये कैनेडियन है तो इनकी जो अंग्रेजी वो कनाडा वाली है, और अधिकतर इंडिया के अंदर ब्रिटेन और अमेरिकन कंबाइंड इंग्लिश होती है, तो बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। तो आई होप कि यू ट्रांसलेट। ठीक है ना, बहुत मज़ेदार होगा क्योंकि कनाडा से भारतीय संस्कृति को जानने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से आए लोग, विदेशों से भी आते हैं। माँ नर्मदा की गोद में लगातार ये विचरण कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल इनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत जानना चाहते हैं। तो भाई साहब, आप ज़रा इनसे पूछिए कि ये पूरे इंडिया में जब फिरे थे तो इनको किस प्रकार का अनुभव हुआ? How did you felt, like how were the situations coming up in India, like When I first came. yeah, when you first came and along the time? So I first came in 2007. Yeah. I just needed to live more simple, I guess. Western culture is very complex. तो इनको काफ़ी साधारण तरीके से सरल जीवन जीना था, तो इसीलिए वो कनाडा से भारत आए। वहाँ का जीवन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, मतलब काफ़ी खिचड़ी बनी हुई थी। तो सरलता के लिए Pressure from career, pressure for relationships, pressure from family. Okay, I go away from that one. कमाने का प्रेशर, रिलेशन, फैमिली का लफड़ा और प्रेशर जो भी अपना बनता है वो सब कुछ, तो वो सब कुछ जो भी जंजाल थी उनमें से इनमें ऐसा हुआ कि हमको ये सब जंजाल नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। तो यू कम टू इंडिया, इंडिया तो बिल्कुल ओनली शांति, रिलीफ। आई होप यू एंजॉय इंडिया। इंडिया बहुत शांति। Canada, you are businessman? Before I used to do construction management. ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मतलब बिल्डिंगों का निर्माण करते थे। एक प्रकार से देखा जाए तो अपने यहाँ ठेकेदार बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे। यू आर इंजीनियर्स? I'm not engineer, but everybody else that did my job was engineer. You build निर्माण है? Politically, you like the Indian peoples? Politically, जो हमारे जो रहते हैं नेता, जो politics. I don't pay any attention to politics. I'm here for Shiva. Only Shiva. Only for Shiva. Narmada.
अब लॉर्ड ऑफ शिवा, लॉर्ड ऑफ माँ हाँ, नर्मदा माता एंड पापा, लॉर्ड ऑफ नेचर। तो ये बिल्कुल प्रकृति से प्यार करने वाले और भारत के अंदर शांति की खोज में आए। इनका परिवार था, परिवार का प्रेशर था इन पर, उसके बाद में इन्होंने बिजनेस का प्रेशर, ये सारी चीज़ें विदेशों में आम बात है, क्योंकि वहाँ की जो भागदौड़ भरी जो दुनिया होती है वो बिल्कुल एक चल। और भारत के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, सभी धर्मों का एक जो कम्बिनेशन है, शांति का रूप है। आप जहाँ भी जाएंगे, आप मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, गिरजाघर जाए, आप वहाँ जाएंगे एक आत्मीय शांति मिलेगी, आपको एक अध्यात्म मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी। इसी की खोज में विदेशों से लोग आते हैं और वो खोज को अपने अंदर समेटते हैं, और उसी खोज के तहत ये लोग यहाँ आकर आत्मीय शांति की ओर बढ़ते हैं। ये लगातार 15 सालों से यहाँ विजिट कर रहे हैं और पता नहीं ये कब तक रहेंगे। अभी बात करते हैं इनसे, आप भारत में कब तक रहेंगे? Since यूल until when you're going to stay in India? Like, I think actually in just a couple months I'll go back to Canada. कुछ महीनों में फिर 2 महीना, 2-3 महीना. ये कह रहे हैं कि 2 से 3 महीने रहेंगे और उसके बाद फिर ये कनाडा चले जाएंगे। और कनाडा जाने के बाद में ये यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, देखते हैं आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे। what are you going to take from India to Canada? Oh, well, I'm a writer, and my job for many years I'm a Jyotish, and so when I go back to Canada, my writing you can find Mike's Sleeping Dog, and I'll go back and teach Jyotish and do charts. कुछ ज्योतिषी के बारे में बताएंगे आप? हाँ. इनसे पूछो जरा, ज्योतिषी के बारे में कुछ बताएंगे भाई? Can you explain something to him about Jyotish? About Jyotish, so I do Kundali. So from Janma, birth date, and I make a chart. I make predictions for people. I recommend, give advice for people, help people. Mostly, spiritual path is about finding the self, and so Jyotish is a very good tool for understanding the self. Who am I as individual person? And we need to know that. We need to know also who we are ultimately. And so we go into Shiva Mandir. So in a way, we're kind of, two realities are the same. I'm Mike, but I'm also Shiva. अभी भाई ज्योतिषी के बारे में बता रहे थे, चूँकि अंग्रेजी भाषा में बोल रहे थे, तो एक बात समझनी होगी हमें कि वाकई में ज्योतिष क्या। ज्योतिष मतलब एक भविष्य बताने वाला, पर भविष्य क्या, फ्यूचर, अंग्रेजी में से फ्यूचर का, आई एम राइट? हाँ. फ्यूचर। हाँ. तो क्या होता है कि हम भविष्य के बारे में जानने के बड़े इच्छुक। इंडिया के अंदर तो कम से कम बहुत ज़्यादा लोगों को भविष्य पर भरोसा होता है, और वाकई में इसके रिसर्चर हैं ये, इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी अच्छी इनकी उसमें जो पकड़ है, जो इन्होंने जो ज्योतिषी के बारे में जो पहलू बताया है उसको समझने का जो इनके अंदर जो जज्बा है, एक विदेश से भारत में आकर भारत का जो नॉलेज है, भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अगर विज्ञान है तो ज्योतिष विज्ञान। आई एम राइट? क्योंकि क्या होता है कि हम जब अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला पहलू होता है ज्योतिष। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे हजारों साल पहले अणु परमाणु के बारे में बोल दिया करते थे, बताते थे, इलेक्ट्रॉनिक बारे में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताते थे। मतलब इस का जो नाम शनि बुध गुरु जो दिन हमने बना कर रखे हुए हैं, ये एक्चुअल में इन ग्रहों को कैसे उन्होंने पकड़ा। जब कोई साधन नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, कोई साधन नहीं थे, तब भी वैज्ञानिक तौर पर हमारे जो ऋषि मुनि जो आध्यात्मिक गुरु होते थे वो इन चीज़ों का उपयोग करते थे और इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल प्रकाश डालते थे। आई एम राइट? यू अंडरस्टैंड माई बेटर लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज? ज्योतिष के बारे में इन्होंने कहा कि जैसे हमारी जो खुद की खोज होती है, ज्योतिष एक टूल है जो अपने आप की खोज में काफ़ी मदद करता है, जो शायदमंद रहता है। तो हाँ, एक टूल है वो जो जीवन सरल बनाता है। लाइफ के अंदर एक प्रकार से वो इंजीनियरिंग वर्क करता है। आई होप कि वो शायद मेरा एक शब्द हो सकता है कि हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ का निर्माण कैसे हो, वो किसी चीज़ को समझने के लिए विज्ञान, तो विज्ञान में ज्योतिष विज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। टूल्स कहा इन्होंने, एक
हथियार औजार किसी प्रकार से टूल्स का यूज उसी वर्ड पे कहा जा सकता है, पता है? Who am I? What is my purpose? मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है जीवन में, मेरा लक्ष्य। हाँ इन्होंने जो कहा है अभी कि वाकई में ये अपनी खोज में निकले, मैं कौन हूँ, आई एम हु, और मैं क्या चाहता हूँ और मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, उस लक्ष्य की ओर। वाकई में यही अध्यात्म है। वाकई में इंसान स्वयं को ढूंढने के लिए ही निकला। अगर आज हमने अपने आप को अगर पा लिया तो शायद इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचता है। ये हमारे भीतर अध्यात्म का मतलब ही होता है अंदर का ज्ञान। तो विदेशों से भी लोग आकर भारतीय संस्कृति पर रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च में जो उनको अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को लेकर वे जीवन जीने की जो कला है, जो आध्यात्मिक और आत्मीय शांति है, उसको पाने की तलाश में भारत की ओर आते हैं। और जब भारत की ओर आते हैं तो वाकई में भारत के अंदर जो अध्यात्म का जो खजाना छिपा है उसको बिल्कुल पाने की ओर वो अग्रसित होते हैं। चूँकि भारत के अंदर हम रहते हैं पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों से दूर होते हैं। ये 7 समुद्र पार से आकर इन चीज़ों पर रिसर्च भी करते हैं, खोज भी करते हैं और वाकई में खजाना जो ये हासिल करते हैं। कई ऐसे रहे हैं विदेशी भी जिन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु भी रहे हैं और उन्होंने वाकई में कुछ न कुछ पाया है। और पता नहीं ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। लोगों को अध्यात्म की ओर भारत खींचता है और उसी की तलाश में माइक भी कनाडा से 7 समुद्र पार भारत में आए, भारत के कल्चर को देखा, भारत के अंदर उन्होंने जो भारतीय संस्कृति के जो ऐतिहासिक जो चीज़ें होती है उनको भी परखा और आज अध्यात्म को अपनाकर वे अपने देश में ले जाकर इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। उनसे मैंने जो बात की है, जो उन्होंने बात अनुभव उन्होंने शेयर किया है, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे विशेष लोगों से आपकी बात को रूबरू करवा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।